वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। वो वीडियो आपके लिए हो चुका है। अभी अब जो आपको वीडियो लेकर आया हूँ उसके अंदर भारत का एक परिचय, इस वीडियो को अलग से भी डाल दूंगा यदि आप चाहते हो, और कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो में भी आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन है। टारगेट हमारा रहेगा 15 मिनट के अंदर 86 क्वेश्चन करना। वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको बता दूं टारगेट रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त आप ये कर रहे हो कि भाई थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वो एक बड़ी बात है, गलत बात है। तो ये टाइम नहीं है आपके पास। अभी आपको क्या पढ़ना है, केवल वन लाइनर पढ़ना है। चलो शुरुआत करता हूँ। देखो जुकाम लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में मेरे को पता है थोड़ा शेयर कर बोल, फिर भी आपके लिए लगा रहा हूँ क्लासेस। तभी तो मैं यार बोर्ड के ऊपर, कई बच्चे बोलेंगे सर बोर्ड के ऊपर देखो दोस्त ऐसी बात है, एक तो ज़्यादा लाइट की समस्या आ रही है अभी, और दूसरी समस्या ये आ रही है कि मेरे थोड़ी जुकाम होने की वजह से बोर्ड के ऊपर ज़्यादा देर तक आपका यहाँ पर नहीं रह पाता, इसलिए बोर्ड के ऊपर क्लासेस नहीं हो पा रही। बल्कि मैथ की क्लास तो बोर्ड के ऊपर ही करवानी है ना, संख्या पता थी हम एक ही चैप्टर के अंदर पूरा खत्म करेंगे, चाहे 2 घंटे क्लास हो चाहे 3 घंटे क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है ना, सबको पता है। अब देखो महत्वपूर्ण सवाल, भारत की राजधानी बनी कब? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। किसने बनी? किसने बनाई? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी। किसने बनी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। कब बनी? 1912 में। याद रखना, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं था भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब? 1912 में, याद रखना। दिल्ली, आपका नई दिल्ली में सबसे पहले भारतीय राजधानी थी। नई दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी, कोलकाता थी, याद रखना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल में पूरे विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है ना, भारत अकेला क्षेत्रफल रखता है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारतीय विश्व में स्थान तो 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान। भारतीय अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध से पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। भारत का उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण आपका, उत्तर से दक्षिण मेरे दोस्तों 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम आपका 9233 किलोमीटर। कौन से? 9233 किलोमीटर, याद रखना। अब बीएसएफ की सर्विस करने जा रहे हो, पश्चिम में भी नौकरी करनी पड़ेगी, उत्तर में भी नौकरी करनी पड़ेगी, दक्षिण में भी नौकरी करनी पड़ेगी, चारों दिशाओं में नौकरी करनी होगी, और बॉर्डर के ऊपर नौकरी करनी पड़ेगी। एसएससी जेडी वाले भी ध्यान रखना, हर दिशा हर स्टेट में नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद से मणिपुर से गुजरती है को माना जाता है तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को, ठीक है ना। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित है? नेपाल, भूटान और चीन स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में, हिमालय की तरफ, याद रखना। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है, ध्यान रखना। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में कौन सा है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, याद रखना मेरे दोस्तों। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। कौन सा है? पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, जो कि टॉप पे है, ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना। भारत का दक्षिणी, आपका दक्षिणी पोल बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा इंदिरा पॉइंट, द ग्रैंड निकोबार द्वीप समूह। द ग्रैंड निकोबार द्वीप समूह कौन सा है? इंदिरा पोल, आपका ग्रैंड निकोबार द्वीप समूह वो दक्षिण बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? आपका बालगुंग, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बिंदु, ठीक है ना। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सर क्रीक गुजरात में पश्चिमी बिंदु, और सबसे पूर्वी बिंदु है बालकोंग, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना मेरे दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, वो आपका प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणम बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, दक्षिणी गंगा या वृत गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा और उपव्रत गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, याद रखना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। भारत के सबसे स्थलीय सीमा और सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगने वाला दोस्त कौन सा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा, आपका सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत में सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, याद रखना। भारत में द्वीपों की कुल संख्या, भारत में द्वीपों की कुल कितने द्वीप है? 247 द्वीप है, याद रखना। बंगाली खाड़ी और अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या, बंगाली खाड़ी में 204 और अरब सागर में आपके 43 है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय आगे 5 घंटा 30 मिनट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित समूह ज्वालामुखी निर्मित। कौन सा? ज्वालामुखी निर्मित। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है वो तो पर्वत निर्मित, आपका 36 परवालू से निर्मित है। किन से? 36 परवालू से निर्मित है। लक्षद्वीप तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपका
कारावती और आपका पोर्ट्स ब्लेयर है। कौन सा है? कारावती और पोर्ट्स ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप तो आपका अंडरक्लॉट बिट्रा। कौन सा है? ये नाम अटपटा है भाई, मैं बता दूं आपको। अंडरक्लॉट और बिट्रा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भारत का रूर कहा जाता है तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ठीक है ना, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपका सैंडल पीक। कौन सा है? सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका भारत के पृथक करती है तो पाक डंडरू या आपकी म्यांमार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, वो आपको बांग्लादेश और श्रीलंका को पृथक करती है। देखो पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, क्या बोला मैंने कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो आपकी श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो आपका 6369 यानी 6369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी तक। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 जो 6 किलोमीटर का है आपका वेलिंगटन आइसलैंड से कोच्चि बाईपास तक, ठीक है ना। भारत में राज्य और केंद्र ये गलत है भाई, याद रखना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। याद रखना कहाँ स्थित है? ये गुजरात राजस्थान में स्थित है। सबसे लंबी और सबसे छोटी रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी और सबसे छोटी रेखा वाले राज्य तो सबसे लंबी आपकी गुजरात में, सबसे छोटी गोवा में। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुटे हुए भारतीय राज्यों की संख्या 17 है। पड़ोसी देश से 17 राज्य टच होते हैं। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय रेखा कौन सी? सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है मेरे दोस्तों, याद रखना आंध्र प्रदेश है। भारत से मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कौन सी? कर्क रेखा। भारत 8 राज्यों की भारत में 8 राज्यों जिसकी कर्क रेखा गुजरती है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। याद रखना मेरे दोस्तों। भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहली आपकी हिंदी और दूसरी सबसे ज्यादा बंगला बोली जाती है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति? गोंड जनजाति। सर्वाधिक जनजाति पाए जाने वाला राज्य तो मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम वांछित राज्य कौन से? तो आपका सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश एवं हरियाणा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में सर्वाधिक ऊंचा दरख्त तो आपका आता है काराकोरम दरख्त आता है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। भारतीय मुख्य भूमि तटीय क्षेत्र समुद्री सीमा की कुल लंबाई तो 6100 किलोमीटर। याद रखना समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? द्वीप सहित पूछा इसने, तो आपका 7516 पॉइंट आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का जल एवं स्थल सीमा में लगे राज्य कौन से? तो जल में आपका बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जिला है वो लद्दाख आता है, जो आपका कश्मीर के अंदर पड़ता है, और आपका सबसे छोटा जिला आपका थांडवाल मणिपुर आता है। कौन सा था? मणिपुर आता है। भारत में आधार रेखा की प्राचीन जल सीमा लंबी 12 समुद्री सीमाएं। 12 समुद्री मील, 1 मील बराबर होता है आपका 1.852 किलोमीटर। याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम। म्यांमार म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला महाराष्ट्र, थाने तथा चोरपंगा बंगाल की खाड़ी और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो भूटान की सीमा से लगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत के हिमालय एवं समुद्री तट में लगे राज्यों की संख्या, तो हिमालय समुद्री तट की 10 और 9। भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन जिसको या केटू जिसको बोलते हैं, 8,611 किलोमीटर कोराकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो आपकी 8,598। समुद्री को पार करने वाले भारतीय निकटतम पड़ोसी देश कौन से? तो आपका समुद्र पार करते भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा? तो आपका श्रीलंका आता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीप में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपका आयन मुंडी, आपका आयनलाल की पहाड़ी पे स्थित है आयन मुंडी। याद रखना। सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में स्थित है, तो आपका मनसीराम होता है आसाम के अंदर है, जो सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई आता है, सबसे बड़ा बंदरगाह। याद रखना। भारत की सर्वाधिक एवं
आपका न्यूनतम नगरीय क्षेत्र कौन सा? तो गोवा और हिमाचल प्रदेश। भारतीय राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा में लगे वाले भारतीय राज्य तो उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों की सीमा लगती है भारत के उत्तर प्रदेश से। ये चीज आप ध्यान रखना। अफगानिस्तान और भारत के बीच में स्थित रेखा कौन सा था? आपका 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 आता है डुरडम। कौन सा था? डुरडम रेखा आपका अफगानिस्तान। भारत और चीन के सीमा रेखा क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं भारत और चीन की सीमा रेखा को। और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेड क्लिप, रेड लाइन। मतलब आप ये सोच नहीं सकते भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी पर स्थित कौन सा राज्य? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अरब सागर तट पर आपका यहाँ पर स्थलीय भारतीय राज्य कौन सा? तो मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य किस नाम से रहता है? मरकत द्वीप के नाम से रहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। याद रखना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश की सीमा से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान से सीमा से सटे भारतीय राज्य याद रखना, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। नेपाल की सीमा से भारतीय सटे राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा से सटे राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा से सटे राज्य कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अफगानिस्तान की सीमा से मात्र एक भारतीय राज्य जम्मू एंड कश्मीर। भारत की मानक समय 82.8। पूर्वी देशांतर किन राज्यों पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको 15 मिनट का टारगेट दिया था, इसमें 86 क्वेश्चन थे। अभी हमने 11 मिनट में पूरा कर लिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आपको होते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।